स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। विषय लेकर आया हूँ पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का समन्वयवादी संप्रदाय या मत। समन्वयवादी मत या संप्रदाय। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण को लेकर अलग अलग मत आए। कुछ संस्कृत के पक्षधर जिनको नाम दिया गया राष्ट्रीयतावादी मत, और कुछ अंग्रेजी या विदेशी भाषाओं के समर्थक जिन्होंने उस मत को नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीयतावादी मत। दोनों मतों में भारी मतभेद था और बड़ा टकराव नजर आ रहा था। इस बात से जब भारत सरकार को चिंता हुई कि इस प्रकार तो भाषा अपना प्रभाव खो देगी, ज्ञान विज्ञान या नए शोध प्रभावित होंगे, तो भारत सरकार ने इन सभी संप्रदायों को कि मत मतांतर को या भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक विचार आया और उन्होंने इन सभी भ्रांतियों को, इन सभी उलझनों को दूर करने के लिए एक समिति बनाई और उसका उद्देश्य था कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किस प्रकार किया जाए, राष्ट्रवादी मत के अनुसार किया जाए या अंतर्राष्ट्रीयतावादी मत के अनुसार किया जाए। एक मत को स्वीकार करते हैं तो दूसरा मत के बहुत सारे शब्द जो भारत के जनमानस में स्वीकृत हो चुके हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीयवादी मत को स्वीकार किया जाए तो भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का अस्तित्व जो है खतरे में आता है। इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालना था। तो भारत सरकार ने पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए विभिन्न संप्रदायों में या विभिन्न मतों में आए भारी मतभेद को देखते हुए भारत सरकार ने 1961 में विभिन्न भाषाविद, विद्वानों और वैज्ञानिकों की सहायता से एक पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए एक रूपरेखा बनाई कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए सिद्धांत तय किए गए कि सिद्धांत क्या स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीयतावादी मत या अंतर्राष्ट्रीयवादी मत। ये दोनों मत कहां तक इन दोनों की बातों को स्वीकार किया जाए, राष्ट्रीयतावादी मत ठीक रहेगा या अंतर्राष्ट्रीयतावादी मत ठीक रहेगा। अब इस समिति ने, इस सभा ने, इस संस्था ने जो है राय दी कि बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता जिसको समन्वयवादी संप्रदाय, समन्वयवादी मत कहा गया, और इस मत का समर्थन जो है पंडित सुंदरलाल, हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने किया। अब इस संप्रदाय के या समन्वयवादी मत के समर्थन में जो विचार आए या जो बातें इसको लेकर कही गई हैं कि समन्वयवादी मत या संप्रदाय कहता है कि दोनों मत का मतलब है राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी मत, दोनों मतों को स्वीकार कर नए पारिभाषिक शब्द बनाए जाएं। कि भाई किसी भी प्रकार से हो कि हमारे देश में कोई नया शोध हुआ है, नई खोज, नया विचार आया है, तो भारतीय भाषा या संस्कृत भाषा के आधार पर उसका निर्माण कर लिया जाए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई शोध या नई तकनीक आई है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अनुरूप उसको स्वीकार कर लिया जाए। मतलब बीच का रास्ता निकाला जाए, लड़ाई झगड़ा समाप्त किया जाए। उसके बाद सबसे पहले उस अगली बात आती है कि क्या अगला विचार निकल के आया इस मत से कि सबसे पहले जो शब्द जनमानस में, यानी कि भारतीय जन सामान्य के, भारतीय जनता के हृदय में रच बस गए हैं, उनको पहले तो स्वीकार कर लिया जाए कि हाँ ये अब हिंदी के ही हो गए, अब अन्य भाषाओं के नहीं रह गए। क्योंकि
सैकड़ों वर्षों से उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो अरबी के हो, फारसी के हो, अंग्रेजी के हो, उन शब्दों को कई पीढ़ियों ने प्रयोग किया है। उन शब्दों को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ गई हैं, इसलिए उन शब्दों को जो है सबसे पहले स्वीकार किया जाए। उसके बाद आता है कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनके अंदर भी जो शब्द है उनको भी स्वीकार किया जाए। और उसके बाद आता है कि विदेशी जो भाषाओं के जो शब्द हैं, अगर हो सकता है कि वो हिंदी की ध्वनियों के, यानी कि हिंदी भाषा की ध्वनि यानी उच्चारण के अनुकूल उनको बना लिया जाए। एक उदाहरण से देखते हैं कि वो हिंदी के अनुकूल कैसे बनेंगे। जैसे एकेडमी शब्द है, एकेडमी को अकादमी जो है शब्द हिंदी का इसका रूपांतर या अनुकूल बना लिया गया। इसी प्रकार जो है टेक्निक को तकनीक बना लिया गया, ट्रेजेडी को त्रासदी बना लिया गया। ये शब्द जो है इस प्रकार जो हिंदी के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को या अन्य भाषाओं के शब्दों को हिंदी के अनुरूप बनाया जा सकता है। ये जो है विचार साम्यवादी मत देता है। उसके बाद है प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, ज्यों का त्यों रहने दिया जाए और देवनागरीकरण कर लिया जाए। देवनागरीकरण करना, देखिए जैसे हम कॉलेज लिखते हैं COLLEGE कॉलेज, ये तो जो है अंग्रेजी के अल्फाबेट है। अगर हम इसको ऐसे क, आ की मात्रा औ, और ऐसे इसको देवनागरीकरण जो है ये होगा BUS, बस लिखते हैं, ये इसका देवनागरीकरण हो गया। कि हम इसको मतलब देवनागरीकरण होने का मतलब है कि शब्द भले ही विदेशी भाषाओं के हों, उनको लिखा देवनागरी लिपि में जाए, वो देवनागरीकरण कहलाएगा। उसके बाद है शब्द निर्माण की जगह ज्ञान, तकनीक और विज्ञान पर बल दिया जाए। अब ये साम्यवादी मत कहता है कि शब्द निर्माण में कि जो अतिरिक्त पैसा खर्च करना है, मेहनत लगानी है, उस सभी को जो है ज्ञान, तकनीक, विज्ञान आदि को सीखने पर हमें बल देना चाहिए, ना कि व्यर्थ में हम अपनी भाषा के मोह में या विदेशी भाषाओं से नफरत करते हुए, अपनी भाषा से मोह करते हुए इसी उलझन में उलझे रहें। हमें ज्ञान पर, तकनीक पर, विज्ञान पर बल देना चाहिए। और इस साम्यवादी मत के समर्थन में ही विचार आए हैं, विपक्ष में कोई विचार नहीं। सभी, क्योंकि ये मत दोनों राष्ट्रवादी मत और अंतरराष्ट्रीयवादी मत के झगड़े को समाप्त करता है, इसलिए इसके विपक्ष में कोई विचार ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का ये साम्यवादी संप्रदाय के ऊपर ये जो व्याख्यान है ये आपको समझ में आएगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।